यहाँ जो रहते हैं वो लोग कैसे यहाँ से गुजरते होंगे, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आने जाने का भी परेशानी, बच्चों के स्कूल की भी परेशानी, कुछ भी नहीं। हम लोग स्कूल से आते हैं, पूरा नाला भर गया है। यहाँ पर कुछ सुविधाएं सरकार करके आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में बहाव जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम बह जाएंगे और ये एकदम सच है। बच्चे का पढ़ाई नुकसान हुआ है, ना रास्ता ठीक नहीं है, कैसे जाएंगे आगे रोड पे। व्यवस्था यहीं तक हो रही है, सिर्फ पुल तक की व्यवस्था है, बस्ती की अंदर की व्यवस्था कोई नहीं देख रहा है। उसको क्लीनिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण पानी ओवर हो रहा था। जब तक के वो अपने प्लाट में जब मकान बनाते हैं तो नालियों के लिए, पानी के निकलने के लिए जगह रखनी पड़ेगी। आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची है जुनवानी रोड में इस नाले के सिलसिले में, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि इसके पार, उस पार एक बस्ती रहती है। एक बस्ती बसी हुई है जहाँ 40 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं और वहाँ का हाल ऐसा है कि पानी इतना भरा है कि वो रोड से आना जाना नहीं कर सकते। ये उनका रोड है, ये जो दिख रहा है वो उनका रोड है जहाँ से वो आना जाना नहीं कर सकते। वहाँ ना लाइट की सुविधा है और ना ही आज नल आया है। और भी क्या क्या चीजें हैं, हम बस्ती के अंदर जाकर देखते हैं। आइए, ये देखिए, ऐसे हमें जाना पड़ रहा है। ये पूरा बस्ती है, यहाँ से अंदर जब जाएंगे तो पूरा बस्ती है। ये देखिए, ये अब जाकर रोड आया। जैसा कि आपने देखा, इतने मुश्किलों के बाद हम यहाँ बस्ती के अंदर पहुंच पाए हैं। तो लोग यहाँ जो रहते हैं वो लोग कैसे यहाँ से गुजरते होंगे, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये देखिए, ये पूरा रोड है जहाँ से लोगों को आना जाना करना पड़ता है, लेकिन ये इतना भरा हुआ है, हमें वहां से आना पड़ा। और ये तो उससे भी ज्यादा भरा है, अगर मैं इसमें कूदूंगी तो पूरा यहाँ तक पानी आ जाएगा। ये देख सकते हैं, हम लोग बस्ती के घर के अंदर जा रहे हैं। आप देखते हैं क्या कुछ कहाँ तक भरा हुआ है पानी, कैसे ये लोग रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी गंभीर स्थिति बनी है यहाँ पर, देख सकते हैं। इधर भी नाली है, इधर भी नाली है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नाली है, कौन सा रोड है। पूरे बस्ती में लबालब पानी भरा हुआ है। ये लोग कैसे आते जाते होंगे, कैसे अपना गुजारा करते होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। इनकी आदत हो गई है, क्योंकि आदत कराई गई है। ये अंकल का घर है। ये बारिश का पानी यहाँ निकलता नहीं है। अब ये हफ्ते 10 दिन तक के परेशानी रहेगी। आने जाने का भी परेशानी, बच्चों के स्कूल की भी परेशानी, कुछ भी नहीं कर। तो फिर आप लोग कैसे करते हैं ऐसे में? हम लोग कोशिश तो करते हैं, यहाँ के पार्षद की तरफ से कोई सुनवाई। कौन है पार्षद? यहाँ गिरवर साहू करके है, बंटी साहू जिसको बोलते हैं, वही है, पर उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं। आगे में मॉल को चकाचक बना के रखा है, सूर्या विहार बना के रखा है, लेकिन अंदर की बस्ती देखो तो सच्चाई पता चलती है। इनका कहना है, चाहे कांग्रेस की नेता हो या बीजेपी की नेता हो, किसी ने यहाँ आकर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दावा किया। आंटी दावा कर रही है कि कभी भी यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। इसका हालत ऐसे ही रहने वाला है। देवेंद्र यादव जी के भाई भी यहाँ आ चुके हैं मैम, यहाँ देख कर जा चुके हैं। उनके जो भाई हैं वो भी आए, वो भी बोले कि बड़े बड़े दावा किए कि हम यहाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। ये पूरा तालाब देखिए, यहाँ तो एकदम स्विमिंग पूल बन गया है, तैरने लायक है बिल्कुल। हम लोग स्कूल से आते हैं, पूरा नाला भर गया है। यहाँ पर कुछ सुविधाएं सरकार करके आ रही है और हम लोग पूरा कब तक हम लोग ऐसे रहते रहेंगे, बताइए ना। पूरा सरकार आती है, हम लोग कब तक सहेंगे बताइए। पूरा लाइट वाइट कुछ नहीं है। हाँ, स्कूल जाने में भी स्कूल ड्रेस इन लोग का खराब होता होगा। कितनी परेशानी की बात है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं और ये खुद साफ दिख रहा है। मेरी महोदय जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले आए और देखें क्या स्थिति है यहाँ के लोग। हाँ, आके देखें क्या स्थिति है। हाँ, यहाँ का पब्लिक एकदम परेशान है, ना घर से निकल सकता है, ना कहीं जा सकता है, इतना बुरा हाल है। काम पे भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। हाँ, क्या स्थिति है। मेरी रिक्वेस्ट विनती है विधायक जी से
कि इसको जल्द से जल्द मतलब कार्य कराया जाए। ये धार्मिक स्थल है, हाँ, देखिए देखिए मंदिर है, भवन है, सामाजिक का भवन है, लेकिन वहाँ आज भी लाइट नहीं लगा है मैम। चलिए तो बच्चे लोग जा रहे हैं वहाँ लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था 10 साल से हम लोग बोलते बोलते थक गए, मगर अभी तक रोड नहीं बना है। नाली का भी वही हाल है, रोड का भी वही हाल है, लाइट का भी वही हाल है। अब ये देखिए इतना पानी है, किसी देखते हैं। कोई बच्चा गिर जाए, बह जाए, कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, अभी देखिए हम लोग गाय को दिखाइए, इसको दिखाइए। गाय की बात नहीं है, यहाँ तो इंसान भी गिर जाएगा। गिर जाएगा, कोई बच्चा बह जाए, आदमी बह जाए, कोई मतलब वो नहीं है। हाँ। और ये सिर्फ 3 दिन की बारिश का हाल है, पता नहीं। और लगातार हफ्ते भर बारिश में पता नहीं क्या होगा। ये अगर ऐसा देखा जाए तो मैम 3 दिन का बारिश नहीं है, आज ही का बारिश है। आज जो रात में बारिश हुआ है उसी का नहीं, एक ही दिन का है। ये एक ही दिन का है। ये एक दिन का बारिश में इतना ये हाल है, अगर 2 दिन 3 दिन लगातार पानी हुआ तो पता नहीं आदमी का घर में मतलब कहाँ जाएंगे। रात बिरात में अगर ऐसा हो गया तो कहाँ दिन जाएंगे यहाँ के पब्लिक। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट विनती है विधायक जी से कि यहाँ आके देखे और सर्वे करें यहाँ का, और जल्द से जल्द इसका कार्य को कराएं, और यहाँ के मतलब पब्लिक के लिए कुछ व्यवस्था करे। कि हम चल नहीं पा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में बहाव जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बह जाएंगे, और ये एकदम सच है। जा सकता है, बिल्कुल 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 छोटे बच्चे तो बिल्कुल बह सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए, और स्वयं आके महोदय जी से विनती है कि आके देखे सर्वे करें यहाँ। हाँ, यहाँ आके देखे सर्वे करें, यहाँ देखे क्या पब्लिक का स्थिति है, क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आके देखे। जब तक यहाँ पे दुर्घटना नहीं हुई, लोग ध्यान नहीं देते। बच्चे लोग कहीं पानी में बह सकते हैं, आदमी बह सकता है, इसको जरूर। और लाइट भी बंद है, पानी का समस्या है, हर समस्या, बहुत सारी समस्या है। मेरे विधायक जी से विनती निवेदन है कि आके यहाँ देख के होने की वजह से कई बार यहाँ चोरी का घटना घटा है मैम। लाइट होने की वजह से यहाँ से कई बार क्राइम हो चुका है, कई बार चोरी का घटना घटा है। लाइट न होने की वजह से अभी कुछ दिन ही पहले अभी रिपोर्ट भी गया है, मारपीट भी हुआ है, हाफ मर्डर भी हुआ है, लेकिन सिर्फ लाइट ना होने की वजह से। मेन वजह है लाइट ना होने की वजह से। हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गांव में लाइट नहीं होता या ऐसे पानी भर जाते हैं, लेकिन ये शहर, भिलाई शहर में जुनवानी रोड में ये बस्ती है जहां का हालत हमने आपको वीडियो में दिखाया है। पानी का रफ्तार इतना तेज है, अगर कोई गिर जाए तो नहीं बच सकता है, नहीं मिल सकता है इतना। कल एक व्यक्ति गिरे थे, हम लोग बहुत मुश्किल से उसको बचाए। कल सफाई करते समय एक कर्मचारी गिर गए थे, निगम के ही कर्मचारी हैं, वो कल गिर गए थे तो बह गए। यहाँ तक हम लोग बह गए, हम लोग उनको मुश्किल से निकाले। एक बछड़ा बह गया था, उनको भी हम लोग कॉलोनी वालों को मिल के निकाले हैं मैम। इतना स्थिति है यहाँ। अगर यही हाल रहा तो पक्का यहाँ दुर्घटना घटेगी ही, तब जाके शायद आंखें खुलेगी सरकार की। रात को आने के लिए डर लगता है, गली में घुसने के लिए। लड़के लोग बैठे लड़के लोग बैठे रहते हैं, जवान लड़की दुकान जाती है, अकेला आने में दिक्कत है। हाँ? रोजी आज हम काम नहीं गए, हमको रोजी कौन देगा सर, बोलिए। रोजी भी तो बच्चे का पढ़ाई नुकसान हुआ है, ना रास्ता ठीक नहीं है, कैसे जाएंगे आगे रोड पे। ना आदमी घर से निकल पाया, ना औरत नहीं जा पाई है। अड्डा बन जाता है सांप को, डेली बताओ तो। सांप का अड्डा है, जहाँ पब्लिक नहीं है वहाँ लाइट लगा है, यहाँ पब्लिक है यहाँ लाइट नहीं है। वहाँ जरूरी है लाइट, यहाँ जरूरी नहीं है लाइट, यहाँ रोड जरूरी नहीं है। खाली तो आज तक इस बस्ती के बारे में पता नहीं चला, लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है यहाँ, सिर्फ घर में लाइट जल रहा है। जिसका घर है थोड़ा देर बाहर निकल रहा है, लाइट जला रहे हैं, लेकिन जो बाहर निकल रहा है उसके लिए लाइट नहीं है। रात को 8-9 बजे जवान लड़की आ रही है, अंधेरा, माँ बाप को चिंता लगता है, बाहर में लाइट नहीं है। बाहर के लड़का लोग आके लड़की बाजी करते हैं, शराब में क्या सारी चीज करते हैं यहाँ बगल में बैठ के रोड पे बाहर के लड़के आके बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, सारी प्रकार की नशा पत्ती करते हैं, लड़कियां बाजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन आज तक हम कितने बार इस चीज को बोल चुके हैं सर, भिलाई टाइम में भी ये बात बताए थे, कार्यवाही आज तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता। मीडिया वाले लोग बेचारे लोग फोटो खींच के ले जाते हैं, लेकिन आगे का काम चालू नहीं होता। हमारे जो नेता लोग हैं वहाँ बंद करके बैठ जाते हैं। ये देखिए, इस हालत में ये लोग यहाँ से वहां तक, अपनी बस्ती तक रोज आना जाना करते हैं ऐसी स्थिति में, और यहाँ लोग व्यवस्था यहीं तक हो रही है, सिर्फ पुल तक की व्यवस्था है, बस्ती की अंदर की व्यवस्था कोई नहीं देख रहा है।
वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और आज हम देख कर आए हैं और आपको भी इस वीडियो के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। यूं तो भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उस बस्ती में ना लाइट है, ना पानी की सुविधा, और रोड तो आप देख ही चुके हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमको भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल मौजूद है, तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। सर, 2 दिन की बारिश में चंद्रा मौर्य वाला अंडर ब्रिज भर चुका है और यहाँ बस्ती में पूरा पानी भरा हुआ है। 2 दिन नहीं, पिछले 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन से ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ। और जो हमारे नगर निगम के जितने भी नाले थे उनकी सफाई की गई थी, लेकिन क्या है, इन नालों में टाउनशिप का भी पानी आता है और टाउनशिप में नालों की सफाई नहीं होती, जिसके कारण जितनी भी जलकुंभी और जो उसके साथ लकड़ी के टुकड़े, थर्मोकोल के टुकड़े यहाँ ब्लॉक कर दिए थे। कोसा नाला, जो मेन नाला, जो सारे नाले जाके मिलते हैं, उसको क्लीनिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण पानी अवरुद्ध हो रहा था। और हम लोग सुबह से लगातार 6:30 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं और 1-2 घंटे में अगर बारिश नहीं होती है तो स्थिति नियंत्रण में। और चंद्रा मौर्य का जो अंडर ब्रिज है वो कब तक ठीक होगा? चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज की जहां तक बात है, तो चंद्रा मौर्य के अंडर ब्रिज में टेक्निकल एक प्रॉब्लम है। जब वो बना था तब से लेकर अभी तक हमारे नगर निगम क्षेत्र में 4 अंडर ब्रिज हैं, लेकिन मौर्य चंद्रा अंडर ब्रिज, क्योंकि उसमें टेक्निकल कुछ दिक्कत है, उसको हम लोगों ने अभी देखा कि उसका जो ग्राउंड लेवल है वो दूसरे जो 7 के ग्राउंड लेवल से काफी नीचे है। जब तक कि वो लेवल नहीं बराबर होगा तब तक वो दिक्कत आएगी, क्योंकि सुपेला अंडर ब्रिज का वेट हम लोग कर रहे थे, क्योंकि वहां से आवागमन अभी शुरू हो गया कि बरसात के बाद हम लोग उसका लेवल जब अप करेंगे तो वहां भी पानी नहीं भरेगा। वहां पर जो अभी हम लोग अस्थायी रूप से हम लोगों ने वहां पंप लगाया है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और वो लेवल डाउन होने के कारण टाउनशिप का भी पानी उस अंडर ब्रिज में आता है और नगर निगम क्षेत्र का जो है पानी वो भी जाता है, जिसके कारण वहां भराव की स्थिति बनती है। परसों रात तक वो चालू था और कल भी दिन में हम लोगों ने पंप लगा के, एक्स्ट्रा पंप लगा के खाली किया था, लेकिन कल रात से जो बारिश हुई उसमें फिर से वो हुआ है। लेकिन वो अभी वहां पे एक्स्ट्रा पंप लगाए हुए हैं, अगर बारिश और नहीं गिरती तो निश्चित रूप से वो भी चलेगा। दोपहर में वैसे हम गए थे तो वहाँ अभी भरा हुआ, कल दोपहर में भरा था, परसों रात में क्लियर था। कल जो दिन में बारिश हुई उसके कारण भरा था, तब हमने एक्स्ट्रा पंप वहां लगाया और उसको हम लोग खाली करने की कोशिश की। ये तो रही अंडर ब्रिज और नाले की बात, और बस्ती जो वहाँ बसा है। देखिए, जब पानी निकलने की जो, क्योंकि प्रॉपर नालियां लोगों ने अवैध कब्जे कर करके नालियों पर अतिक्रमण कर लिए, जब तक के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, जब तक के वो अपने प्लाट में जब मकान बनाते हैं तो नालियों के लिए, पानी के निकलने के लिए जगह रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखेंगे तो ये आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर। पर वहाँ नाली है, लेकिन तब भी पानी, अभी हम आ रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो मेन नाला है, इसमें जो ब्लॉकेज था उसके कारण पानी अवरुद्ध हो रहा था। पर वो लोग बता रहे हैं कि हर साल ऐसे पानी भरता है वहाँ। वो बता रहे हैं तो मैं उनकी बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, उसको निकालने के लिए, आखिर जो इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, पानी निकलने के लिए हमारे जो 4-5 मुख्य नाले हैं, पानी तो वहीं से शहर का निकलेगा, और प्रॉपर पानी निकलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब पानी, जैसे ये इसका वाटर लेवल जो हमारा, ये जो पानी निकलना क्लियर होगा तो पानी सब जगह का निकलेगा। तो हमने सुन लिया कि महापौर ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी विनोद के साथ।